गरीब आदमी बेचारा पूरा हफ्ता काम करता है, पूरे हफ्ते में 200-250 रुपए जोड़ के जमा करवाने जाता है बैंक में। पहले तो 15 मिनट वो ढूंढता रहता है किसी बंदे को मेरा फॉर्म भर दे। हाँ। उतनी देर में बैंक बंद हो जाता है। हाँ। वो फिर गुस्से में आके उसकी दारू पी जाता है जो 200-250 जोड़ा है। रात को बैंक के बाहर खड़ा होकर खुद ही पुड़बड़ा है, मैंने कहा था जमा कर लो मेरे पैसे। मैंने कहा था कमबख्तो मेरे पैसे जमा कर लो, मेरे से खर्च हो जाएंगे। मेरे को पंडित ने भी कहा था माया आएगी बहुत टिकेगी नहीं। भाजी पहले के जमाने में बैंक कम होते थे, बल्कि नहीं होते थे, लेकिन पैसे ज्यादा होते थे। हाँ। क्योंकि खर्चा ही कोई नहीं था, ना गाड़ियां, पेट्रोल का खर्चा नहीं, ना मोबाइल का खर्चा, मेकअप तो होता ही नहीं था, सबसे बड़ा खर्चा। इसी चक्कर में शाहजहां ताजमहल बनवा गया पाजी। बिल्कुल। अब के जमाने में शाहजहां को कहो कि एक बेडरूम का फ्लैट बना के दिखाए, शाहजहां का शाह ना उड़ गया तो फिर कहना। ये सही बात है, उसका शाह उड़ जाएगा, जहां जहां बाकी बचेगा, और जहां भी कहां बचेगा कुछ पता नहीं। और मुंबई तो शुरू से ही महंगा शहर रहा है, इसी चक्कर में आगरा में बनवाया उसने, तो इधर ना बनवाता भाजी। अच्छा, उस जमाने में अगर बैंक नहीं होते थे तो जाहिर सी बात है लॉकर भी नहीं होते थे। हाँ। उस समय आदमी, बुजुर्ग लोग हमारे पर्सनल लॉकर लेके घूमते थे। 9 मीटर का पजामा पहना, अंदर 12 मीटर का कच्छा, और 2-2.5 मीटर की गोटली बना के ना अंदर डाल लेते पजामे में खोल के ना, लॉकर कस के बांध के, और यूं चल रहे हैं। वो अपना ही बैंक, नाड़ा कोऑपरेटिव बैंक, अंदर पोटली बांधी हुई यूं चल रहे हैं। तो कभी कभी उनका लॉकर उनके पाए में से निकल जाता था। लोग कहते थे भाई साहब आपका लॉकर लीक हो गया। अच्छा, ये होता था पहले। लेकिन आजकल जगह जगह बैंक बन गए हैं, हर जगह एटीएम मशीनें लगी हुई हैं, मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त है आजकल प्राइवेट बैंक वालों की। सर हमारे जो बैंक हैं, जो समझाती है ना लड़कियां, सर हमारे बैंक के एटीएम हर जगह पाए जाते हैं। इनफैक्ट आप कहीं जंगल में भी चले जाएं, वहां भी हमारे एटीएम मिलेंगे सर। इसको कोई पूछने वाला हो भी जंगल में एटीएम तो ठीक है, लेकिन पैसे निकलवा के खर्च कहां करेंगे? वहां पे मतलब शॉपिंग जंगल में क्या करेंगे भाई, 2 बंदर दे दे छोटे वाले। मतलब सच्ची बात है, लोगों को लुभाने के लिए ना ऐसी ऐसी रिसेप्शनिस्ट वो रखी होती है ना, जो समझाती हैं ये सब प्रोसीजर जो होता है। आदमी इतना खुश होता है उनको देख के कि मतलब बाहर से उधार लेके अकाउंट खुलवाने जाता है वहां। और वो समझाएंगी भी कैसे? 85 साल के बुड्ढे को समझा रही होती है रिसेप्शनिस्ट, देखिए सर आप देखिए सर, अगर आप हमारे बैंक में जमा करते हैं 5000, तो 25 साल बाद ना आपका ट्रिपल हो जाएगा। तो मतलब पूरी लाइफ फिर आराम से कटेगी। वो आदमी सोच रहा है अच्छा 25 साल बाद ट्रिपल हो जाएगा? हाँ जी सर, 25 साल बाद ट्रिपल हो जाएगा। तो बुजुर्ग भी कह रहा था देखो बेटा 5000 को गोली मार, तू 2000 खुद रख ले, चल कहीं कॉफी पे ले जा मुझे, मेरी कम से कम जो जिंदगी आज की बची है तो अच्छी निकले। प्राइवेट बैंक की जो एटीएम मशीन रहती हैं, इनके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपर बैठा रहता है, अंदर भी एसी चल रहा है। सरकारी एटीएम दरवाजे ही नहीं, बाहर लंबी लाइन लगी। आदमी पूछता भाई साहब अंदर क्यों नहीं जा रहे? बोलते देखिए एक आदमी एक टाइम पे अंदर जाता है, पहले गाय बाहर आएगी हम अंदर जाएंगे। सुबह से गाय घुसी हुई है अंदर। और कुछ लोग ना एटीएम में जाके अजीब अजीब हरकतें करते हैं, अकाउंट में 500 रुपया नहीं होता और छुपा छुपा के पिन भरते हैं। तो ये अपना दिनेश नहीं गिटार वाला, हाँ, इसके अकाउंट में एक बार 14,000 रुपया, और कहता लाख भर के देखता हूं, देखते क्या होता है। इसने 1 लाख रुपया भर दिया। पाजी आप बिलीव नहीं करेंगे, मशीन में से जुड़वा थप्पड़ बाहर आए, फटाक करके। और ये तो कुछ भी नहीं बाजी, अपना दिनेश तो कुछ भी नहीं, इसके पीछे जो अपना ड्रम वाला बैठा ना पांडे, आधा घंटा एक बार कार्ड लेके मशीन के अंदर बाहर करता रहा। फिर किसी ने आके समझाया भैया बैंक का कार्ड डालो, विजिटिंग कार्ड से पैसे बाहर नहीं आते। अच्छा, कोई ज्यादा पैसे वाला आदमी जब निकलवाने जाता है ना पैसे, भरा पड़ा अकाउंट में पैसा, कार्ड डालता है, सीधा 50,000 निकालता है, तो मशीन का मुंह भी अच्छा हो जाता है, स्माइल करती मशीन भी यूं देख के ना। तो
वो सीधा भरेगा 50,000, 1,000 के नोट खुशी खुशी निकालती है। हमारे जैसा कोई आदमी चला ना, पहले तो मशीन मुंह बना लेती है। उसको पता है 400 रुपए इसके अकाउंट में है, पहले तो 25 बार मिनी स्टेटमेंट निकालेगा ये। फिर 100 रुपया भरेगा धीरे से, फिर 100 रुपया निकाल, मशीन गुस्से से निकालती उसका 100 रुपया। कार्ड आता है ना उसका अंदर, कितना भरा 100 रुपया, यहां से उठाएगी, चल उठा यहां से, गेट के बाहर उठा के मारती मशीन। देख लो आप, प्राइवेट बैंकों में नोट गिनने के लिए मशीन लगी होती है। सरकारी बैंक में कभी कभी अभी भी ना थूक से काम चला रहे थे। इतना लंबा नोट नहीं जितनी लंबी जीभ निकाल के थूक रहा है। तो जो पैसे लेने आया ना वो भी कह रहा है भाई 400 रुपया कम दे दे, थूक कम लगा थोड़ा। हमें ड्राई पैसा चाहिए, ग्रेवी वाले नोट नहीं चाहिए। खैर बाजी, एक बात है, बैंक के काम में पैसा बड़ा है। हाँ। भले ही अपना ना हो लेकिन आता जाता रहता है, तो इसलिए आज हमने भी अपना बैंक खोल लिया। लेना ना देना बैंक। कम ऑन मैन। साहब जी। यस। ये आप बैंक में क्या कर रहे हो? अबे बैंक में नहीं कर रहा हूं, घर को बैंक बनाया हुआ हमने, ये बैंक है। आपने बैंक खोला है? हाँ। 4 दिन से कमोड जाम है, वो तो आप खोल नहीं रहे हो। बैंक खोल लिया आपने तो जाके खोल लेना, तेरी वजह से जाम हुआ, पता नहीं क्या खा के जाता है। और बैंक की बात तू करता है, तेरे मुंह से ये बातें सूट नहीं करती। ऐसे आदमी होते बाजी। हाँ। इनका वॉलेट निकाल के देख लो, परमानेंट चीजें होती, कॉमन चीजें। हाँ। एक टूटी सी कंघी, हाँ। एक खुद की गंदी सी फोटो, एक काले रंग का सिक्का, बड़ा बड़ा काला हो जाता है, इतना काला हो जाता है पता नहीं चलता कि कितने का है वो। अरे एक कैलेंडर निकलेगा तूड़ा मूड़ा सा, दिव्या भारती और ममता कुलकर्णी की फोटो लगी रहती है, और कैलेंडर भी 1986 का, और उसके अंदर एक 10 का नोट ऐसे दबके पड़ा रहता है कि वो 10 बड़ा बड़ा 8 का हो जाता है। साहब जी, आजकल मेरे पर्स में ये चीजें नहीं निकलती। इंसान वक्त के साथ बदल जाता है। इंसान वक्त के साथ बदल जाता है? बिल्कुल। वक्त के साथ बनियान नहीं बदलती तेरे से। मेरे नाक के बाल जल गए पाजी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। साहब जी, आपको स्मेल की बड़ी नॉलेज है। जो आपने काम खोला आपको उसकी नॉलेज भी है। क्या नॉलेज नहीं है? A to Z नॉलेज है मेरे को। बैंक खुलने से लेके बंद होने तक नॉलेज है। सुन, 9 बजे खुलता है, 5 बजे बंद होता है। अब बता। सही सही। साहब जी, ये तो बाहर आप सब्जी वाले से पूछोगे, वो भी बता देगा आपको। आप मुझे ये बताइए कि अगर पैसे पेड़ों पर नहीं लगते तो बैंक की शाखाएं क्यों होती हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ। कोई चाकू लाओ, इसकी शाखाएं काटूं मैं। तेरी शाखाएं काटूं मैं? तेरे को बड़े सवाल आ रहे हैं। और साहब जी, आप गुस्सा क्यों कर जाते हो? मैं तो वैसे 4 बंदों के सामने आपकी बेइज्जती कर रहा था, आपको बदनाम कर रहा था। मुझे बदनाम कर रहा है तू? थोड़ा सा। तेरी करतूत बताऊं क्या? पाजी, ये आदमी ये बस स्टैंड पे चला गया, सरकारी शुल्क शौचालय में, अंदर जाके बैठ गया, वहां पे लिखा हुआ दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो अभी तक यहीं बैठा। और ये इसकी हरकत देखी आपने? ये नीचे लिख के आ गया, कहता भाई चांद पे भी गया था, वहां पानी नहीं मिला इसलिए इधर आ गया। तू मेरी बदनामी करेगा भाई? बड़ा साहब जी, सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि लोग जो बाकी बैंकों को छोड़कर आपके बैंक में अकाउंट क्यों खुलवाएंगे? अरे ऑफर ऐसे ही देंगे हम लोग, जो भी अकाउंट खुलाएगा उसको साथ में गाड़ी देंगे। गाड़ी देंगे? ये गाड़ी देंगे? खुद इन्होंने बाहर जाने के लिए शहर की मक्खियों का छत्ता रखा हुआ है। बाहर जाना ना पाजी, छत्ते पर पत्थर मारकर भाग जाते हैं। वो मक्खियां आ गई, भागो। तो इसमें हर्ज क्या है? आप कहीं जाते हो, आपके 2-4 जान पहचान वाले अपने साथ होने चाहिए। इट्स ए कंपनी मिलती है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तेरे को, मैं सच्ची में बोल रहा हूं। जो भी अकाउंट खुलाएगा उसको गाड़ी देंगे हम। कौन सी गाड़ी? जो तेरे हाथ लग जाए रात को दे देंगे। मतलब चोरी? हाँ? मैं नहीं साहब जी, मैं धार्मिक आदमी हूँ। धार्मिक आदमी चप्पल उतार के चोरी कर लेना, इसमें क्या है? क्या फर्क पड़ रहा है? सुन मेरी बात। हाँ जी। अगर तेरे को मेरी हेल्प करनी ना, हाँ जी, मेरे बैंक में अकाउंट खोल ले। तो खोल दो फिर। चल ला फिर 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? लेकिन हाँ। बाकी बैंकों में तो 1,000 में अकाउंट खुल जाता है। बाकी बैंक मैनेजरों को इतनी जरूरत नहीं होती पैसे की, हमारे को पता कितनी जरूरत है। खैर साहब जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपके यहाँ खाता नहीं खुलवाना। आप मेरे को यहाँ कैशियर लगवा दो। कैशियर बनेगा? हाँ जी, कैशियर बनना मैंने। इस लाइन पे तो मेरे ख्याल से कुछ बोलना नहीं बनता, आप खुद भी हंस सकते हैं। कैशियर पल्ले फूटी कौड़ी नहीं, नाम करोड़ी माल। अबे तेरे को ये भी पता, तेरे को 10 के बाद क्या आता है? हाँ जी, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।
आप बताओ। ये बात बोल के तूने मुझे इमोशनल कर दिया यार। चल ठीक है, कैशियर मत बन, तू एक काम कर, हाँ जी, तू एजेंट बन जा। हाँ तू बाहर से कस्टमर लेके आ, अपना हिस्सा ले, बीच में हर अकाउंट खोलने में तेरे को 500 रुपए मिलेगा। ठीक है, मैं कस्टमर लेकर आता हूँ, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे हाथों हाथ चाहिए। हाथों हाथ छोड़, तेरे को लातों लात दूंगा, तू लेके आ, कस्टमर लेके आ, तू भाग के जा। शाबाश। कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। बड़ी साई, लेना ना देना बैंक यही है। हाँ जी बिल्कुल ये सर, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। नहीं, अरे सॉरी, आप हमारे बैंक के पहले कस्टमर है। क्या लेंगे आप? जूस, चाय, कॉफी? मेरे ख्याल से जूस पी लीजिए, बाहर गर्मी बड़ी है। हाँ ठीक है, लेकिन ये बता मुझे कि तू ये ब्याज कितने दर देगा है? ब्याज आपको 100% देंगे। 100%? पर ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। हैं? नहीं, मतलब गारंटी दे रहा हूं कि 100% आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज तो 2% होएगा। ब्याज 2%, गारंटी 100%। आपको पैसा कितना जमा करवाना है आपको? पैसा तो मुझे फिलहाल 5 लाख जमा कराना है, और उसके साथ मेरे को एक लॉकर भी चाहिए साईं। लॉकर? हाँ। लॉकर आप लेके नहीं आए घर से? घर से चढ़िया हो गया, तेरे पास लॉकर नहीं है तो बैंक कैसे चलाना बिना लॉकर के? विश्वास सर है, विश्वास से बड़ा कोई लॉकर नहीं होता है। हाँ तो ठीक है, मैं 5 लाख विश्वास में रख देता हूँ, हाँ जी। और उसकी चाबी मेरे पास रहेगी साईं। आप मजाक कर रहे हैं? आपकी बात सुनकर तो मुझे हंसी आ गई। हंसी आएगी, रोकड़ा नहीं आएगा चढ़िया, रोकड़ा नहीं आएगा। रोकड़ा सिर्फ तब आएगा तेरे पास अगर सिक्योरिटी होगी तो। हाँ। सिक्योरिटी है ना सर हमारे पास? सिक्योरिटी? यस सर। यस। मत घुमा सिक्योरिटी, बॉस को लग जाए। देखो, हमें सिर्फ इनको बताना ही है कि हमारे बैंक में सिक्योरिटी है। अभी जाके फटाफट जाओ, कैशियर के वहां पे बैठिए। चलिए चलिए, शाबाश। ओके सर। हाँ आइए। ना चढ़िया, क्या कर रहा है तू? मेरे सामने सिक्योरिटी वाले को कैशियर बना रहा है। सर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर कोई बैंक लूटने आता है, किसके पास आएगा? कैशियर के पास। कैशियर आवाज किसको देगा? सिक्योरिटी को। तो आने जाने में टाइम जाएगा। हमने दोनों काम एक आदमी को दे दिए। एक बात बोलो। जी सर। चढ़िया, तू बहुत चालाक है। बहुत ज्यादा। मेरा अकाउंट खोल दे, पर तेरा जूस ना आया अभी तक। जूस निकल चुका है, वहां पे ट्रैफिक में फंसा होगा कहीं, आ जाएगा सर। अच्छा, तो आप अकाउंट खुलवाइए ना सर, आइए आइए। हाँ खोलो अकाउंट खोलो। आपका 1 करोड़ रुपए का अकाउंट खुलेगा। चढ़िया हो गया है। अरे मुझे शॉपिंग मॉल नहीं खोलना, मुझे अकाउंट खोलना है। 1 करोड़ क्यों? 1 करोड़ देखिए, इसलिए वास्तु के हिसाब से नॉर्थ फेसिंग है अकाउंट। नॉर्थ फेसिंग? जी, हमारे पास 1.5 करोड़ वाले अकाउंट भी हैं। उसमें क्या खासियत है? वो सर सी फेसिंग है, उसमें जिम भी है। चढ़िया, मेरे को उसमें घर नहीं बसाना, मेरे को अकाउंट खोलना है रुपया पैसा रखने के लिए। अच्छा एक बात बोलो, कोई सेविंग, कोई करंट अकाउंट है तो बोलो भाई। दोनों है सर, ये देखिए ना, ये देखिए, ये करंट अकाउंट है, ये सेविंग। आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी आइए, ये देखिए, ये करंट अकाउंट है, देखिए। ये करंट अकाउंट? जी। छोड़ दीजिए। मैंने आपको, आप पागल हैं? करंट? आप पागल हैं? आपको मैं बता रहा हूँ करंट अकाउंट है, फिर उंगली कर रहे हैं आप। करंट पड़ेगा, करंट अकाउंट है। पर ये तो सेविंग है ना? जी। छोड़। इसमें भी करंट है, पर ये तो सेविंग है। सर ये चोरों को बेवकूफ बनाने के लिए रखा है कि उनको लगे कि ये सेविंग है, लेकिन ये करंट अकाउंट है।